हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे एचटेट पीजीटी बायोलॉजी। एचटेट का जो पीजीटी बायोलॉजी का 2018 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो हम 30 को कवर करेंगे। आज की क्लास में हम 30 कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 30 कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैरियोटैक्सोनॉमी इज ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन। अब देखो, कैरियो वर्ड हमें पता है, कैरियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? आपका यूज होता है न्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, पोजीशन ऑफ जीन भी नहीं है। तो बैंड्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम यहाँ पे आपकी किससे रिलेट हो जाएगी? कैरियोटैक्सोनॉमी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। फिर है द हनी बी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? आपकी जब वो हो रहा है कि एक आपकी जो जैसे लार्वा स्टेज थी, उससे कंप्लीट वो अडल्ट स्टेज के अंदर आ रहा है, मतलब मेटामॉर्फोसिस हो रही है, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि हनी बी के अंदर आपका मेटामॉर्फोसिस कैसा होता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, हनी का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज होलो मेटाबॉलिस। अब यहाँ पे आपका जो मेटामॉर्फोसिस है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्या बनता है? आपका बनता है पैरामेटाबॉलिस से। अब पैरामेटाबॉलिस क्या होता है? आपका जैसे कॉकरोच होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच में किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है। तो जो कॉकरोच होता है उसके अंदर हमें पता है कि 13 निम्फल स्टेजेस आती हैं। 13 बार उसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो क्या हो रहा है? एक तरीके से ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो रहा है कि धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। धीरे मतलब एक कंटिन्यूटी में हो रहा है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज पैरामेटाबॉलिस। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इससे मेटामॉर्फोसिस से कि कॉकरोच में किस टाइप का आपका मेटामॉर्फोसिस होता है। तो हनी बी में हमारा होलो मेटाबॉलिस। फिर है आपका द ब्लू अंडाल्यूशन फाउल इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटिंग ब्लैक फाउल एंड वाइट फाउल। एक आपका ब्लैक फाउल है और उसकी मेटिंग हमने की वाइट फाउल से, और हमारा ब्लू कलर का अंडाल्यूशन फाउल आ गया। अब देखो, ना तो ब्लैक आया ना वाइट आया, और इन दोनों का मर्ज होके जो कलर आया दैट इज ब्लू अंडाल्यूशन फाउल। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? तो अब ये जो ब्लू अंडाल्यूशन फाउल हो गया, ये किसका आपका एग्जाम्पल हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ना तो डोमिनेंट किया ब्लैक ने और ना ही डोमिनेंस हुआ वाइट कलर का, और इन दोनों ने ही अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया, और जो कलर हमें मिला दैट इज ब्लू कलर। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ब्लू अंडाल्यूशन फाउल है, ये हमें बता दिया कि ये किससे प्रोडक्ट आया? हमारा ब्लैक फाउल से और वाइट फाउल से। अब हम क्रॉस करेंगे जब ब्लू फाउल का, यानी सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे ब्लू फाउल की इनटू द अनदर ब्लू फाउल, तो हमारी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो आएगी दैट इज 1:2:1। एक तो आपका ये आ जाएगा ब्लैक कलर का, एक आ जाएगा, दो आ जाएंगे ये ब्लू कलर के, और एक आ जाएगा व्हाइट कलर का। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आपसे यू भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ब्लू अंडाल्यूशन फाउल है, अगर वो मेटिंग से आया, मतलब ये फर्स्ट लाइन आपको गिवन है, अब ब्लू अंडाल्यूशन फाउल इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट फाउल इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पता होने चाहिए कि ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the function of reverse transcriptase in retrovirus? ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या होता है? जब आपका डीएनए टेम्पलेट से आरएनए को बनाते हैं तो ये क्या होता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो जब आपका आरएनए से डीएनए बन गया तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही हम क्या बोल देते हैं? टैमेनिज्म। ठीक है, इसको टैमिनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं टैमिनिज्म। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि फंक्शन क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का।
ये क्या कर रही है, आरएनए से बना देगी आपका डीएनए, यही इसका फंक्शन होगा। इट यूजेस वायरल आरएनए टेम्पलेट को और बना देगी डीएनए की सिंथेसिस, आरएनए से बन जाएगा डीएनए। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पढ़ा गया। अच्छा, ये आपके आंसर्स हैं यहाँ पे। ये आई थिंक पिछले वाली पीडीएफ है ना, तो एज इट इज़ पीडीएफ है। पिछली बार भी आपका ये वाला कराया था ना 2018, तो ये तो कुछ नहीं, आप देख लेना। ये वाली पीडीएफ ना आपकी वहाँ से डाउनलोड किया मैंने, जो मेरा वाला चैनल है ना सक्सेस प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ही आपकी पीडीएफ पड़ी है 2018 के पीवाईक्यू की, उसके अंदर ये आंसर्स आपके लिखे हुए हैं। देखो फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिटोरियोस्टोम्स। अब एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तो हमने डिवाइड किया था दो के अंदर। देखो एक तो था आपके प्रोटोस्टोम्स, देखो है ये तो ये रहा, एक होते हैं आपके प्रोटोस्टोम्स और दूसरे हो गए आपके डिटोरियोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स, डिटोरियोस्टोम। अब देखो प्रोटो कुछ नाम से प्रो आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ब्लास्टोपोर होता है उससे बन जाएगा माउथ। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा और डिटोरियोस्टोम में आपका माउथ से बनता है एनस। ये आपकी सबसे मेन क्लासिफिकेशन है कि प्रोटोस्टोम्स को प्रोटोस्टोम्स क्यों बोल रहे हैं और डिटोरियोस्टोम्स को डिटोरियोस्टोम्स को बोल रहे हैं। ये तो क्या हो गया, ब्लास्टोपोर से आपका बनेगा यहाँ पे माउथ और यहाँ पे बन जाएगा आपका एनस। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दैट इज एग्जाम्पल। प्रोटोस्टोम्स में आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टार्टिंग वाले, मोलस्का, एनेलिडा। पहले एनेलिडा याद करना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब मोलस्का के बाद हम क्या पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेटा आपके आगे डिटोरियोस्टोम में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज अबाउट क्लीवेज। अब यहाँ पे आपका माउथ बन रहा था ब्लास्टोपोर से, और यह स्टार्टिंग, जैसे मैंने बोला प्रोटोस्टोम कुछ प्रो मतलब कुछ स्टार्टिंग की चीज़ है, तो यहाँ पे क्या बना था ब्लास्टोपोर से माउथ। अब कोई चीज़ स्टार्टिंग में बनी है तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, तो ये स्पायरल अरेंजमेंट, यहाँ पे स्पायरल क्लीवेज। अब स्टार्टिंग की चीज़ है तो कोई डिटरमाइंड भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं बाकी चीज़ें और मतलब कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो ये इनडिटर्मिनेट। ठीक है, स्पाइरल होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, ये इनडिटर्मिनेट होगी। और ये आपकी डिटोरियोस्टोम रेडियल होती है और डिटर्मिनेट होती है। ठीक है, हाँ डिटर्मिनेट होती है, ये पता नहीं क्यों गलत लिखा मैंने। फिर आते हैं सिलोम से। आपका जो प्रोटोस्टोम होते हैं उसमें जो सिलोम होती है दैट इज सीजोसिलोम, और जो आपकी डिटोरियोस्टोम में होती है दैट इज एंटेरोसिलोम। और ये पहला पॉइंट भी हमने कर लिया, माउथ से आपका ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा। और ये तो अब इसमें क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिटोरियोस्टोम। डिटोरियोस्टोम में पहली चीज क्या पड़ी, ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा। ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम्स एनस, फर्स्ट ये फोर्थ स्टेटमेंट सही है। एंटेरोसिलोम, हमें पता है कि डिटोरियोस्टोम में एंटेरोसिलोम होती है क्योंकि प्रोटोस्टोम में सीजोसिलोम होगी, ये भी ठीक है। फिर है माउथ फ्रॉम अ न्यू फॉर्म, माउथ फॉर्म अ न्यू फ्रॉम द सरफेस एक्टोडोम। हाँ, यहाँ पे जो एक्टोडोम है उससे ही आपका माउथ बनेगा, ये भी ठीक है। क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरल, स्पाइरल नहीं, यहाँ पे जो क्लीवेज है दैट इज रेडियल, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब कोई न्यू चीज जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज तो आपका चारों स्टेटमेंट में गिवन है। अब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती कहाँ से है, जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम कोई भी सबस्ट्रेट को यूज़ करें और उससे हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें, लाइक फैट्स वगैरह,
तो उसको हम बोल देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंसेस अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर आपका आता है मैच द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से भी आता है हमेशा, एक नहीं बल्कि दो आ जाते हैं हमेशा। देखो, पहला है आपका स्टैटोसिस्ट किस में प्रेजेंट होगा, विविपेरस कौन होते हैं, न्यूट्रल ऑर्गन्स, क्लाइटेलियम। अब देखो क्लाइटेलियम सबको पता होगा किस में होता है आपका, अर्थवर्म में। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं हम, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। तो क्लाइटेलियम हो जाएगा आपका थर्ड में। तो डी का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, कोलेस्ट्रॉल यानी जो फैट है आपका किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, आपका विटामिन डी के लिए और आपका एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन के लिए। ठीक है, आपका विटामिन डी और एस्ट्रोजन इनमें आपका यूजफुल होता है कोलेस्ट्रॉल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्राडायोल। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन हमें पता है कि हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन आपका जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेटा से अलग है, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है द हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का हीमोग्लोबिन हमसे वर्टिब्रेट से डिफरेंट होता है। किस सेंस में होता है, उनके अंदर हमारे अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन है प्रोलीन और हिस्टिडीन रिच होता है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर जो हिस्टिडीन होता है दैट इज लेस इन अमाउंट। फिर है द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन आरबीसी रेड, इन आरबीसी ब्लड सेल, एक आरबीसी है, ठीक है, इस तरीके से बाइकनकेव शेप की ये आरबीसी है आपकी, इज अबाउट 2%। इसके अंदर सोल्यूट है वो 2% प्रेजेंट है। सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है यहाँ से सुक्रोज पास नहीं हो सकता, बट वाटर एंड यूरिया कैन। अब वाटर और यूरिया यहाँ से पास हो सकता है। ऑस्मोसिस वुड कोज रेड ब्लड सेल टू श्रिंक। अब ऑस्मोसिस क्या होगा, जो वाटर की कंसेंट्रेशन हाई टू लो आपकी मूव कर रही है, और ऑस्मोसिस होगा तो ये आरबीसी आपकी श्रिंक हो जाएगी। द मोस्ट वेन द इमर्स इन, अब इसको हम किसके अंदर इमर्स करें कि आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो श्रिंक कब होगी, जब अंदर से सेल का कंटेंट बाहर आएगा। ठीक है, अब सुक्रोज तो पास नहीं हो सकता और वाटर यूरिया हो सकते हैं, तो जब वाटर और यूरिया आपके बाहर आएंगे ना तभी आपकी आरबीसी श्रिंक होगी। तो इसको हम किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर रखें, सुक्रोज तो पास नहीं हो सकता तो यूरिया सॉल्यूशन नहीं होगा, वाटर, क्योंकि ये तो पास हो सकता है तो आपके आइसोटोनिक बन जाएगा। सुक्रोज सॉल्यूशन होगा तभी आपकी आरबीसी क्या होगी, श्रिंक करेगी। क्यों, क्योंकि वो पास नहीं हो सकता, और श्रिंक किस सॉल्यूशन में करती है, आपकी हाइपरटोनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल। इसमें से आपकी कौन सी है जो मॉडिफिकेशन नहीं है प्लेकॉइड स्केल। हमने आपकी वर्टिब्रेटा के अंदर दो टाइप की फिशेस पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी कॉन्ड्रोसाइथिस और दूसरी पढ़ी थी ओस्टियोसाइथिस। अब जो आपकी कॉन्ड्रोसाइथिस थी इनके अंदर आपके जो स्केल थे दैट इज आपके प्लेकॉइड स्केल, ठीक है, और जो आपकी ओस्टियोसाइथिस है इसके अंदर आपके स्केल होते हैं दैट इज साइक्लोइड स्केल या फिर टिनोइड स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा है कि नॉट एन मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल, तो वो जो भी आपकी ओस्टियोसाइथिस होगी, बोनी फिश होगी, वही आपका एग्जाम्पल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, मतलब इसका आंसर हो जाएगी। पहला ही है हो गया बोनी बॉक्स, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। स्टिंग आपको पता है, इनके एग्जाम्पल जो गिवन है दैट इज ट्राइगोन, प्रेस्टिस भी आपकी कॉन्ड्रोसाइथिस होगी, शार्क टीथ भी आपकी कॉन्ड्रोसाइथिस होगी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गिवन भी है ओस्ट्रियोसियोन, तो ओस्ट्रोसाइथिस। फिर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बाय गिवन कोड्स बिलो। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस से पहली वर्ड हम जब सिनेप्सिस पढ़े तो हमें क्या याद आना चाहिए, कहाँ पे हो रहा है ये, मियोसिस 1 के प्रोफेज के जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन में आपका हो जाएगा सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ही आपका सिनेप्सिस होता है इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
फिर डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर्स, आपका जो सेंट्रोमियर होता है जिस पे आपके क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स लगे हैं, इसका डिवीज़न टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। एनाफेज 1 में नहीं हो रहा आपका, एनाफेज 2 में जाके आपका सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये मियोसिस के एनाफेज 2 में आपका डिवाइड होता है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर है स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर कंप्लीटली इन द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। हाँ, माइटोसिस के जो माइटोसिस का जो टीलोफेज है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टीलोफेज के अंदर आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे आपके जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो एन करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियोलाई रीअपियर एट द टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस। यहाँ पे भी आपकी न्यूक्लियोलाई आ जाती है, टीलोफेज 2 में जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बी के अलावा सारी सही हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। सिनसेक्रम ऑफ फाउल, कितनी वर्टिब्रा हमारी मतलब बर्ड के अंदर फ्यूज होंगी तो सिनसेक्रम बनेगा। तो 16 वर्टिब्रा जब आपकी बर्ड की फ्यूज होती हैं तो सिनसेक्रम बनता है। फिर ये आपसे भी शायद 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कौन सी फिशेस हैं जो मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉरिशियसली बहुत ज़्यादा फीड करती हैं? दैट इज़ पेंचेक्स और गेम्ब्यूसिया। ये तो आपका बहुत बार मतलब जो आपकी जनरल साइंस होती है तो भी पूछ लिया जाता है। गेम्ब्यूसिया फिश आपकी बहुत ज़्यादा फीड करती है मॉस्किटो के लार्वा पे। बी और सी। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड, देखो इस ये कंफ्यूज होते हैं हम एलिफेंट से, ठीक है, लेकिन क्या होता है लॉन्गेस्ट गेस्टेशन वो हो जाएगा आपका पीरियड किसके अंदर, सैलेमेंड्रा एट्रा के अंदर 32 से 36, 32 लगा लो। फिर है जूनोसिस। जू वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं हमेशा, एनिमल्स के लिए। तो जो एनिमल्स से जो डिजीज़ आके हमें लगती हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ जूनोसिस। तो डिजीज़ ऑफ ह्यूमन नहीं, डिजीज़ ऑफ एनिमल, जो एनिमल से लग रही है तो डिजीज़ होगी एनिमल की और ट्रांसमिट हो गई ह्यूमन पे। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे अंदर आपको पता है कि यूरेटर से आगे यहाँ पे आपका क्या होता है, ब्लैडर प्रेजेंट है। फिर ये नीचे आपका ये वाला जो आपका ब्लैडर होता है हमारे अंदर प्रेजेंट है, पर वो और किसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है, ऑस्ट्रिचेस के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेक्सासिटिनेलिडा। अब ये किसकी क्लासिफिकेशन है, पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है, ये स्पॉन्जिया और यू स्पॉन्जिया ये सब। तो आपकी 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे पड़ी थी। तो हेक्सासिटिनेलिडा से रिलेटेड आपके कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें इनमें से बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दे आर एंटायरली मेरीन एंड फाउंड इन शेलो वाटर। एंटायरली मेरीन नहीं होते, फ्रेश भी होते हैं, मेराइन भी होते हैं, तो गलत, ये गलत, ये गलत। स्पॉन्जिन इज लैकिंग, हाँ यहाँ पे क्या होते हैं जो फाइबर्स होते हैं वो सिलिका के होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है और एक ही स्टेटमेंट हो गई, ओनली बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कोज्ड बाय वायरस विद डीएनए जीनोम। कौन सी डिजीज है जो आपकी यहाँ पे वायरस जो डीएनए जीनोम से होगी, ठीक है। देखो पोलियो आरएनए से, रेबीज आरएनए से, एड्स भी आरएनए वायरस से। एड्स का तो सबको याद होगा आरएनए वायरस से होती है, लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है वो डीएनए जीनोम से होगी। राइबोसोम्स इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ, हमें पता है कि प्लास्टिक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। वैसे यूकैरियोट्स में 70S नहीं होते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो आरएनए होता है दैट इज 70S टाइप, ठीक है। और हमने जब ये आपकी जो डिटेल क्लास आपकी बैच में अवेलेबल है और पढ़ा था कि 55S अगर और डिटेल में पूछा जाए तो, ठीक है, आपकी 25 और 35S की यूनिट्स होती हैं। एस का मतलब क्या होता है आपका, स्वेडबर्ग्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स। आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ एंड डू नॉट रिलैक्स। डेथ के बाद क्या होता है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक क्रॉस ब्रिज होता है, और ये क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है, और तभी प्रॉपर से मूवमेंट होती है।
अगर ये ब्रिज नहीं टूटेगा, कब नहीं टूटेगा? जब इसको एटीपी नहीं मिलेगी। एटीपी कब नहीं बनेगी? जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी नहीं बना रहा। और सेल्स काम कब नहीं करेंगे? जब आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जो डेथ के बाद है मसल स्टिफ बन जाती हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिगर मॉर्टिस। ठीक है। और जैसे डेथ होने के बाद स्टिफ बॉडी हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाता है, उसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज एल्गर मॉर्टिस। पूछा एक बार स्क्रीनिंग में पूछा गया है, बाकी ये वाला नहीं पूछा है कि टेम्परेचर लो होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं। तो ये कब होता है? जब आपकी एटीपी नहीं मिलती। फिर लार्वा से आपका क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, बट वैसे हर बार आपके मतलब 2018 से लेके हमेशा लार्वा से क्वेश्चन आया, लेकिन 2022 में आई थिंक 22 में नहीं आया था। नॉट करेक्टली मैच। फायरा ओरेलिया का होता है, पेरेनकाइमुला पोरीफेरा का होता है, सीडिपिड टेनेफोरा का, इसका तो एक ही लार्वा होता है। ठीक है। रेप्टिफॉर्म आपका एस्कैरिसिस का हो जाएगा, वुचेरिया का नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट गिवन है। In Echinodermata, the endoskeleton is mesodermal. यहाँ पे पूछा है कि कैरेक्टर्स दे डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम एनालिड्स एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा कैसे अलग है आपका एनालिडा और मोलस्का से? आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। हाँ, उसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा नहीं होता। ठीक है। आपका ट्रोकोफोर लार्वा बहुत मतलब वो होता है, बहुत ज़्यादा के अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंस होती है। एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, हाँ काइटिन का बना होगा। डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स भी होते हैं और मूवेबल सेगमेंट्स भी होते हैं। तो सारे ठीक हो जाएंगे। आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है मायोफाइब्रिल्स का कहाँ पे होता है? आपकी जो 2 जेड लाइन होती हैं, ठीक है, जिसके बीच वाले को जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। इन 2 जेड लाइन के बीच में आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल अकर्स बिटवीन द 2 जेड लाइन, और ये बीच वाली लाइन कौन सी होती है? आपकी एम लाइन। ठीक है, जिसको बोल देते हैं हेंसन्स लाइन। यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर ही होती है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड एज। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो वो टिश्यू के अंदर आपके जाएंगे, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज डायपेडियासिस। और एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज एक्स्ट्रावेसेशन। ठीक है। डायपेडियासिस और एक्स्ट्रावेसेशन, तो ये हो गई। और दूसरी वर्ड है दैट इज डाया, ये आपका नोट्स में भी रिटन है। डीएनए एंड आरएनए में बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल बाय। इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? ये दोनों अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ देयर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। पेन किलर नायलोटेक्सिन हमें कोबरा से मिल जाएगी। असर्शन रीजन आपका गिवन है। फिनाइल कीटोन्यूरिया आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में गिवन है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्योंकि आपके यूरिन के अंदर फिनाइल मिल जाता है, फिनाइल एलानिन मिल जाता है। फिनाइल एलानिन आपकी क्या होती है? इज अ रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज होती है। आपकी रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज होती है। कैसे होती है? जब बॉडी फेल हो जाती है टू ऑक्सीडाइज एन अमीनो एसिड, जब आपका जो अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, जो वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो आपकी डिफेक्टिव एंजाइम होती है उसकी वजह से। अब ये कब पता चलता है? जब आपका यूरिन के अंदर फिनाइल एलानिन मिलता है। तो आपका असर्शन भी राइट है क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया आपकी रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज ही है, और जिसके अंदर आपका जो बॉडी फेल हो जाती है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने से। दिस इज एन करेक्ट स्टेटमेंट। इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन एंड यूरिन। ठीक है। तो ये इसका रीज़न भी है। रीज़न है फिनाइल कीटोन्यूरिया रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज caused by body failure to oxidize amino acid phenyl because it results in, एंड आना चाहिए, बिकॉज तो नहीं आ रहा, इसका रीज़न हुआ क्या? ये
एंड इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन इन यूरिन। ये इसकी वजह से होता है ना, तो ये इसका रीज़न ही हुआ, हाँ करेक्ट हो जाएगा, ये इसका रीज़न ही है कि ये वाली डिजीज़ हो रही है, इसके रिजल्ट से ही ये क्या हो रहा है, फिनाइल एलानिन हमारे यूरिन में मिलता है। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, हो गए आपके 30 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कम रह गया है ना, पीडीएफ तो इतनी ही है। चलो बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस नहीं, शायद 29 ही क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो पेपर किया है दैट इज़ 2018 PYQ ऑफ HTET PGT बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस इतने कवर हो गए हैं। ये वाली वीडियो के साथ मैं आपका ये वाली PDF भी साथ में अटैच कर दूँगी। किस फोल्डर में, जो आपका प्रीवियस ईयर वाला फोल्डर है, ठीक है, उसमें ये वीडियो मैं डाल दूँगी और साथ में आपका ये वाला PDF भी अपलोड कर दूँगी। तो ओके, थैंक यू।